नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 9th के हिंदी के व्यवहार एकांकी के सारांश के बारे में। हम आपको आज बहुत अच्छी तरह इस सारांश को समझाएंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, यह पेपर में ज़रूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यवहार एकांकी का सारांश कुछ इस प्रकार है। सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित व्यवहार एकांकी एक चर्चित एकांकी है। सेठ गोविंद दास कौन है? इसका लेखक सेठ गोविंद दास। आपको इसको याद करना है अच्छी तरह, रटना नहीं है। यह एकांकी 3 दृश्यों में विभाजित है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। संक्षेप में एकांकी का सारांश इस प्रकार है। आप इसको पढ़ेंगे। अब संक्षेप में एकांकी का सारांश इस प्रकार है कि पहला दृश्य क्या है इसका? इस दृश्य में युवा जमींदार रघुराज सिंह और मैनेजर नर्मदा शंकर के बीच बहन के विवाह भोज में किसानों के सपरिवार आने के विषय में बातचीत होती है। किसमें बातचीत होती है? युवा जमींदार रघुराज सिंह और मैनेजर नर्मदा शंकर के बीच बहन के विवाह भोज में किसानों के सपरिवार आने के विषय में बातचीत हो रही है। युवा जमींदार सिंह कौन है? एक जमींदार है रघुराज सिंह, और इसका ये मैनेजर है नर्मदा शंकर। रघुराज सिंह की बहन का विवाह है और वह सपरिवार निमंत्रण देने के लिए किसानों को बुलाने के बीच में बातचीत कर रहा है मैनेजर से अपने। इसमें नर्मदा शंकर बताते हैं कि किसानों से किया जा रहा व्यवहार उचित नहीं है। जो युवा जमींदार रघुराज सिंह किसानों को आमंत्रण देने की बात कर रहा है, नर्मदा शंकर कहते हैं कि यह व्यवहार किसानों के लिए उचित नहीं है। पहले गिने चुने किसानों को आमंत्रण दिया जाता था। सबसे पहले गिने चुने किसानों को आमंत्रण दिया जाता था और गिने चुने किसान ही आते थे और वे रुपयों में व्यवहार करते थे। वह पैसे देकर जाते थे और है ना, गिने चुने किसान आते थे। अब वह बाल बच्चों सहित आएंगे। नर्मदा शंकर कह रहा है कि अब वह बाल बच्चों सहित आएंगे, व्यवहार भी नहीं देंगे, मतलब पैसे भी नहीं देंगे, सिर्फ खर्चा बढ़ेगा। वह पैसे भी नहीं देंगे, सिर्फ खर्चा बढ़ेगा। सारा कर्जा माफ़ करना भी उचित नहीं है। रघुराज सिंह ने उन पर किसानों पर सारा कर्जा माफ़ भी कर दिया था, वह उचित नहीं है। जमींदार को समझा रहा है उसका मैनेजर, परंतु नर्मदा शंकर के विचारों से सहमत नहीं होते। जमींदार रघुराज सिंह उसके विचारों से सहमत नहीं होते। इसका द्वितीय दृश्य देखिए सभी ध्यान से। इस दृश्य में क्या होता है? इस दृश्य में क्रांतिचंद्र नाम के व्यक्ति है, सभी किसानों को जमींदार के विरुद्ध भड़काता है। वह सभी किसानों को, गांव के सभी किसानों को जमींदार के विरुद्ध भड़काता है और विवाह का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करता है। वह सभी किसानों को भड़काता है और विवाह में ना जाने के और विवाह का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करता है। इस आशय का एक पत्र वह जमींदार रघुराज सिंह के पास भेज देता है। वह खुलेआम कहता है कि यह कोई जमींदार की चाल है। इसका पत्र वह जमींदार को दे देता है खुलेआम। तृतीय दृश्य में क्या होता है? इस दृश्य में रघुराज सिंह और नर्मदा शंकर के बीच भोज में किसानों के बहिष्कार क्रांतिचंद्र का पत्र, जिसमें भक्षक और भक्षक का कैसा व्यवहार, विचार और उत्तेजक बातचीत होती है। मतलब इस दृश्य में रघुराज सिंह और जमींदार के बीच ऐसी बातचीत होती है, उसमें पता चलता है जो क्रांतिचंद्र ने जो पत्र भेजा था उसमें भक्षक और भक्षक का कैसा व्यवहार है। मतलब इसमें बता रखा है कि जमींदार और किसानों का कोई संबंध नहीं है। नर्मदा शंकर किसान के व्यवहार पर उत्तेजित दुखी था। उसका जो मैनेजर था रघुराज सिंह का, नर्मदा शंकर, वह बहुत दुखी था इस व्यवहार पर। किंतु राजा रघुराज सिंह कहते हैं कि अब या तो मैं सच्चा जमींदार बनूं या किसानों के हित में अपना जीवन व्यतीत करूं। और एकांकी समाप्त यहीं पर हो जाती है। आपको ये समझ में अच्छी तरह आई होगी, आशा करता हूँ मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।